तो जय हिंद बच्चों, आपका ये आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जेईई एडवांस 2018 में आया है। और देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एडवांस से क्वेश्चन जब डील करते हैं तो आपको दिमाग में सिर्फ जो है शांति बना के रखनी है और आप कैलकुलेट कर लेना टाइम इसे करने में कितना कम समय लगेगा। मैं आपको एक एक स्टेप समझाते हुए चलूँगा कि क्वेश्चन को डील किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे ताकि क्वेश्चन हमको आसान लगे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन कह रखा है और ये आपका न्यूमेरिकल टाइप आंसर था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, न्यूमेरिकल टाइप आंसर था। आपको इसकी वैल्यू लिखनी थी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास √3a cos x प्लस 2b sin x इज इक्वल टू c इज अ कॉन्स्टेंट है। x जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, मतलब आपके पास इंक्लूडेड है ना। तो और आपके पास कह रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो और इसके अलावा एक और चीज़ दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3। मैथ्स करने का पहला तरीका ये होता है, पहली जो चीज़ है, पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है, आप क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपको समझना है कि क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में वो देना क्या चाह रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? उससे ही आप लोग जो है क्या निकालना है वो क्या दिए में से निकल के आएगा। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे रखी है और बोल रहा है अल्फा बीटा रूट्स हैं। रूट्स का मतलब है अगर आप अल्फा रख दोगे एक्स के बदले तो भी सी आ जाएगा और बीटा रख दोगे एक्स के बदले तो भी सी आ जाएगा। रूट्स का मतलब ये होता है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया जो आपको प्रोसीड करना है। सर प्रोसीड कैसे करना है? पहला स्टेप हमको समझ में आया, अल्फा बीटा आर रूट्स का मतलब ये है, अल्फा इसको एक्स के बदले अल्फा रखोगे, एक्स के बदले अल्फा रखोगे तो भी सी आएगा और एक्स के बदले बीटा रखोगे, यहाँ पे बीटा रखोगे तो भी सी आएगा। तो पहली क्लैरिटी तो मेरे दिमाग में ये आ गई। अच्छा, अब जब मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई तो मैंने प्रोसीड करा। पहला स्टेप मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। आप देखना कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या करा, एक्स के बदले पहले अल्फा रखा और फिर क्या रखा, बीटा रख दिया। तो पहले हम लोगों ने एक्स के बदले अल्फा रखा, फिर बीटा रखा। तो एक्स के बदले जब अल्फा रखा तो मेरे पास कितना आ गया, √3 cos x यानी cos अल्फा हो गया, प्लस 2b sin x मतलब sin अल्फा हो गया और इज इक्वल टू सी हो गया। फिर मैंने बीटा रख लिया उसी क्वेश्चन में क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए। तो √3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इज इक्वल टू सी हो गया। दोनों चीज़ आ गई। अब देखो ध्यान से समझना। अब मेरे पास दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/3 यानी कि 60 डिग्री अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को कितनी है, 60 है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा, आपका पहली इक्वेशन मैं चाहता हूं कि देखो, दूसरी बात एक बार समझना, मैथ्स करते हुए याद रखना कि जो आपके पास अननोन चीज़ें हैं, सॉरी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए, वो कम से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वांटेड चीज़ है बी और ए, तो सी तो कहीं है ही नहीं। तो ये तो कौन की 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, अर्थात इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उड़ाओ। तो उड़ाने के लिए करूँगा मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट किया तो सी से सी उड़ गया। अब ये √3 कॉमन हो गया इसमें भी और इसमें भी, तो √3 कॉमन हो गया। अंदर cos अल्फा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला -2 sin फिर अल्फा प्लस बीटा/2 sin अल्फा माइनस बीटा/2 मेरा आ गया। कितना आसान था। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने अनवांटेड चीज़ को हटा दिया। कैसे? सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो हट पाएगा, सी से सी उड़ा दिया, बाकी पे ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ प्लस हो गया, 2b इसमें भी कॉमन हो गया और sin अल्फा माइनस sin बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin अल्फा माइनस बीटा/2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 और इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब सामने इक्वल टू 0 हो गया, क्लैरिटी हो गई। अच्छा, इस पूरी लाइन में कोई चीज़ कॉमन है क्योंकि सामने 0 है, कॉमन लेके उड़ा दो। तो 2 है मेरे पास, एक कांस्टेंट है, इसे मैंने ख़त्म कर दिया। 2 है मेरे पास, इसे मैंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद इसमें और कोई चीज़ मुझे, अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, और कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, हाँ, sin अल्फा माइनस बीटा/2। तो मैंने इसे भी कॉमन ले लिया, sin अल्फा माइनस बीटा/2 sin अल्फा माइनस बीटा/2, ये भी हट जाएगा, कट जाएगा उधर जाके, है ना। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, इस पूरे सिस्टम को क्योंकि नेगेटिव वाला है तो राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, अब आंसर आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा/2 आगे कितना है, 2b इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, √3a sin अल्फा प्लस बीटा/2। इसको इसके नीचे ले आओ, ये हो जाएगा tan
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये नीचे ले आओ, 2b अपॉन √3a। बस अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा जब 60 दे रखा है तो हम लोग वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा 60 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो गया 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 60, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो गया 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब तो आएगी आंसर 2b अपॉन √3a, √3 से √3 कैंसिल, b बाई a की वैल्यू आ गई कितने, b बाई a की वैल्यू आ गई 0 या 1/2, और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो 0.5। तो इस तरीके से इतना आसान क्वेश्चन था जेईई एडवांस का। क्वेश्चन के स्टेप्स कैसे प्रोसीड करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। तो फर्दर जानकारी के लिए आप लोग के फर्दर जो वीडियोस हैं उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।